नमस्कार, जीबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने को है और ऐसे में तमाम जो भक्त हैं जो अपने घर में माता रानी की स्थापना करना चाहते हैं, तो ऐसे में घट स्थापना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो घट स्थापना की पूर्ण विधि क्या है वो आज हम जानेंगे पंडित जी से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र द्विवेदी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। पंडित जी, तमाम जो भक्त हैं वो नवरात्रि में घट स्थापना करने वाले हैं अपने घरों में, तो ऐसे में घट स्थापना की संपूर्ण विधि क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। इस बार जो है 15 तारीख से जो है नवरात्रि शुभारंभ हो रहा है और माँ दुर्गा जो है हाथी पे सवार होके आ रही हैं, इसलिए बहुत शुभ माना गया है। जो हाथी पे सवार होकर माँ दुर्गा आ रही हैं, इसलिए बहुत शुभ माना गया है। इसका बहुत पूर्ण फलदायक होता है। और माँ जगदम्बा के 8 दिनों की 9 दिनों की जो पूजा होती है, प्रथम शैलपुत्री से लेकर के और 9 दिन की जो पूजा होती है, वो बहुत ही शुभ फलदायिनी होती है। और ये घट स्थापना का जो टाइम है वो तुम्हारा 6:21 से लेकर के और 10:30 तक प्रथम है। और द्वितीय जो शुभ मुहूर्त है इसका वो 11:44 से लेकर के और 12:30 तक है। इसमें से आप जो है किसी भी मुहूर्त में माँ जगदम्बा की पूजा स्थापना के लिए घट स्थापना करना बहुत आवश्यक होता है। इसको जो है हर इंसान को करना चाहिए। और घट स्थापना की विधि यहाँ पर और घट स्थापना की जो विधि है वो उसमें जो है सबसे पहले जो है पंचदेव आदि की पूजा की जाती है गणेश स्वास्तिक बना करके, और गणेश, लक्ष्मी जी और तुम्हारे जो 5 देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी स्थापना की जाती है। और वहीं दाहिने साइड में जो है मिट्टी का जो है मिट्टी के स्थान बनाया जाता है। और मिट्टी के स्थान में बना करके उसमें जौ डाल करके और जो है जल डाल करके उसमें घट स्थापित किया जाता है। घट स्थापित करने में उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और कलश में जो है सूत्र बांधा जाता है। और कलश में 1 रुपया, सुपारी, चावल, हल्दी ये सब डाल करके माँ जगदम्बा का आवाहन करके उसको जो है कलश स्थापना किया जाता है। और हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और अगर 9 दिन का व्रत करते हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करवाना चाहिए या करना चाहिए। पंडित द्वारा करवाओ या अपने आप आता है तो अपने आप करो। और जो परिवार और नवमी को करते हैं उनका ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन परिवार और नवमी को जो करते हैं वो बहुत विधि विधान से माँ जगदम्बा की पूजा करे। कोई खान पान में जो है कोई लहसुन, प्याज इत्यादि, मांस, मदिरा वगैरह कोई भी वर्जित होता है। इसलिए जो है हर चीज़ को बहुत शुद्ध तरीके से माँ जगदम्बा की पूजा करे और अपने मनवांछित फल प्राप्त करे। जी बिल्कुल, तो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो किस तरह से घट की स्थापना करनी है अपने घरों में अगर आप नवरात्रि की शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर मिल गई हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जेबीटी अध्यात्म के साथ। नमस्कार।